माशाल्लाह से ये 4 किलो मछली हम लेके आए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से धोएंगे। 12 से 13 दफा हमने इसको मछली को धोया है। ये देखिए बिल्कुल साफ हो गई है मछली। आप जोन सा पीस उठाएंगे वही साफ सुथरा है, ठीक है। और हम ना लाल मिर्चें बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ये इसके अंदर डाल देंगे हमने, तकरीबन 2 चम्मच डाल देंगे, ठीक है। इसको बाजारी मसाले हमने बिल्कुल नहीं लगाए, घर के मसाले लगाए हैं इसको। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। ये घर के मसालों से तैयार की है। नमक मिर्च बहुत जबरदस्त है। आप ये खाएंगे यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? खैरियत से? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हो के अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें फजीलत को। अच्छा, मैं आज लेके आई हूँ मछली हम फ्राई करेंगे। और ये नहीं है कि मछली खाने का हमें पता होना चाहिए, इसके फायदे भी हमें पता होना चाहिए। अभी ये मछली हम धोएंगे, इसके इतने सारे फायदे हैं। जो मेरे बच्चे, ये देखें, मैं लेने तो प्याज वगैरह गई थी मगर वो तो लेके नहीं आई चीजें। मैं मछली लेके, और मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी, मैं घर आ गई हूँ, एकदम से शुगर तेज हो गई थी। माशाल्लाह से ये 4 किलो मछली हम लेके आए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से धोएंगे, फिर हम आपको शेयर करेंगे। मगर ये है कि जो मछली है, इस मौसम में मछली खानी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। मछली, अगर किसी बच्चे के गले खराब हैं या किसी का बुखार नहीं उतर रहा या जिसका भी कोई भी मसला है, विटामिन सी इस मछली में होते हैं, आपके लिए बहुत बेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। सर्दियों में, अच्छा देखें, फुल सर्दी में मछली खाने का इतना फायदा नहीं है जो अब हम खाएंगे, और सर्दियों में हमें फायदा देगी ना इस मछली का, ये फायदा। और तकरीबन जो मेरे बच्चों के गले खराब है, इसको शोरबे वाले भी हम बना सकते हैं, मगर मेरे बच्चे बहुत कम खाते हैं शोरबे वाली मछली। फिर भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूंगी, इसको बनाऊंगी ज़रूर, और शेयर करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि उसके कितने फायदे हैं। और ये जो तली हुई मछली है ना, इसको थोड़े से घी में फ्राई करेंगे। मेरे उसामा का वैसे ही गला खराब था, तो मैंने कहा चलो मछली खाएगा। आप भी, जो मेरे बच्चों के गले खराब हैं या बुखार है, जो, अच्छा एक और बात है, ये शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर खानी चाहिए। चले, अब मैं इसको धोती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हमने ये देखें, नमक तो इसको लगाया हुआ है, इसको धोएंगे, पानी के अंदर रखते हैं इसको। अच्छा, इसको पानी खोल देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पानी के अंदर धोएंगे। फिर हमारे पास ये आटा है, हम इसको अच्छे से आटा मल के धोएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं इसको धो के, फिर हम आपके साथ मिलते हैं। ये देखें, मछली हमने धो ली थी, आपको दिखाया था मैंने, नमक और ज्वाइन इसको लगी हुई थी, वो हमने नहीं लगाई इसको। अब हमने इसको धो लिया, अच्छे तरीके से धोया। देखें, इसको तकरीबन हमसे 12 से 13 दफा हमने इसको मछली को धोया है। ये देखिए बिल्कुल साफ हो गई है मछली। आप जोन सा पीस उठाएंगे वही साफ सुथरा है, ठीक है। और धो के हमने इसको 1 घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, इसका पानी जो है नीचे आ जाए, ठीक है। और इसके मैंने फायदे आपको बहुत बताए हैं, इसके फायदे आप इस्तेमाल जरूर करें। शुगर वालों के लिए मछली बहुत अच्छी चीज है। आए, अब हमारे पास क्या क्या मसाले हैं। हमारे पास पीसी मिर्ची है, बेसन है, दादर मिर्ची है, गरम मसाला है पिसा हुआ, हमारे पास हल्दी है। अच्छा, सबसे मजे की बात है, ये जो खड़े मसाले हैं इनके साथ खुशबू और जायका तो इनके साथ बनना है। ये हमारे पास जाफरान है, और इसमें वो देखिए बादिया खताई के फूल हैं, वो टूटे हुए थे, तकरीबन 10 से 12 फूल है हमारे पास। हरी मिर्चें हैं, लौंग है, दालचीनी है, सूखा धनिया है, तकरीबन 3 चम्मच बनेंगे पीसे हुए, जीरा 1 चम्मच बनेगा पीसा। ये हमारे पास कम था, थोड़ा सा और होता तो हम डाल लेते। अच्छा, सबसे देखें, ये महंगी चीज है जलवतरी हमने ना 200 की लाए थे, एक माह निकल गया हमारा। बड़े सुकून से थोड़ी थोड़ी करके डालते हैं, ज्यादा नहीं ये इस्तेमाल करते हैं, खुशबू के लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, ये मसाले हम पीस लेते हैं। ये देखें, इस तरीके से हम डाल देंगे, अच्छे तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे, नीचे ना गिरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीजें हमने इसके अंदर डाल दी, ठीक है। ये देखें, पिसा गया। अब ये थोड़ा मोटा मोटा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको और बारीक करेंगे। ये हमारे पास जवैन है, जवैन तकरीबन 1 बड़ा वाला चम्मच है, ये इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसकी खुशबू कितनी प्यारी है। जो मेरी बहनों को या भाइयों को चर्बी का मसला है, वो जवैन इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, ये देखें कितने जबरदस्त तरीके से पीसा गया है। इसमें अब कोई चीज साबुत नहीं है, क्योंकि बच्चे साबुत नहीं खाते, हम इसलिए इसको पीस लेते हैं। अब रखते हैं इसको इसके अंदर। अब हम मछली है जो
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो हमारे पास सीधे है ना, हम इसको मसाला नहीं लगाएंगे। ये हम उसामा का गला खराब है, उसको मैं यखनी बना के दूंगी कल, फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर। अब देखें, इस तरीके से हम डाल लेंगे मछली। देखें, मैंने पीस खुद छोटे छोटे कराए हैं, मैंने कहा इसके अंदर मसाला अच्छे तरीके से लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अच्छा 4 किलो हमारे पास मछली है, ठीक है। इसको हमने 1 कटोरी आटे की लगाई है। ये देखिए, ये भी सिरा है, ये हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, ये मैं अपने छोटे को ना बना के दूंगी इसकी यखनी। उसका गला खराब है। अच्छा, आप लोगों के भी गले खराब है, मास्क जरूर लगाया करें। अच्छा, ये अब हमारे पास मसाले हैं, हम पानी में इसको नहीं डिप करेंगे, हम इसी तरीके से इसके ऊपर हम छिड़केंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरीके से हम सारा छिड़क देंगे। इस तरीके से हम लगाएंगे। सिरका भी अभी इसके ऊपर लगाना है हमने, वो बाद में लगाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा फिर लगा देना तो वो सही नहीं होता। ये हमने सारा ही मसाला इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ना अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसका कलर इसलिए ऐसा है कि इसमें हमने हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा खाते हैं, और हम ना लाल मिर्चें बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ये इसके अंदर डाल दिया हमने, तकरीबन 2 चम्मच डाल देंगे, ठीक है। हरी मिर्चें भी हो जाएंगी और अदरक लहसुन का पेस्ट भी हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास पीसी मिर्चें हैं कुटी हुई। फिर ढक्कन धो लेंगे, अब मेरे हाथ ज़रा ऐसे ही थे। अच्छा, ये देखें, 1-2 चम्मच हम ये लगा देंगे, ठीक हो गया। बहुत मज़े की। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात तो मैंने आपसे शेयर करनी थी, वो मैंने नहीं की। ये पिंक वाला जो नमक है ना, ये बहुत अच्छा नमक है। अब वो दूसरे नमक हम जैसे खाना वगैरह बनाते हैं ना, उसके नीचे से ऐसे होते हैं जैसे मिट्टी है, और जो एंड पे चावल वगैरह होते हैं ना, उसके नीचे जो बच्चे कहते हैं मम्मा रेत आ रही है, वो रेत नहीं होती, वो नमक के अंदर कोई मसला है। कोई चीज़ वो ऐसी है कि वो खुरती नहीं है, बच्चों को वो पथरी भी पैदा करती है। ये नमक आप लोग इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है। मैं भी आज लेके आई हूँ नमक। इसको खोलते हैं, ये देखें, जबरदस्त। अब इसको डब्बी के अंदर डालते हैं। ये देखें, ये वाला नमक आप भी अपने बच्चों को ये दें, क्योंकि बच्चों की सेहत से बढ़ के हमें कोई चीज़ नहीं है। ये भी हम इसके अंदर डालें, क्योंकि इसको नमक लगा हुआ था। ये बच्चों, नमक आपने बहुत कम लगाना है। ये हम 2 चम्मच लगाते हैं, 2 भी नहीं, ये छोटे वाले लगाए हमने, 1.5 ही लगाया। अच्छा, ये हमारे पास पीसा गरम मसाला है, ये देखें 1 चम्मच। 1 चम्मच से थोड़ा सा बढ़ के डाल लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर नींबू भी हमने छोड़ सकते हैं, अगर आपका दिल करे ज़्यादा इसको खट्टा बनाने को, ठीक है। ये तो हम बना रहे हैं, गले ख़राब है बच्चों के, इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम 2 चम्मच दादर मिर्चों के डाल दिए, ठीक है। आप कहते तो होंगे ये सारा कुछ इसके ऊपर है, नहीं, ये मिक्स हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, हल्दी है, हल्दी भी थोड़ी सी डाल देते हैं इस तरीके से। ये हमारे बच्चों के लिए बड़ी फायदेमंद चीज़ है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, नमक भी डाल दिया हमने, हर चीज़ डाल दिया। अच्छा, ये जब जलवतरी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये थोड़ी सी ही डालते हैं, ठीक है। बेसन है हमारे पास, बेसन का कोई इशू नहीं है कि ज्यादा डालना है कम डालना है। हम इसको तकरीबन आधा डब्बा डाल देंगे। एक कप से ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक हो गया। ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अब हमारे पास सिल्क है, मैं लाना भूल गई हूँ, आओ जरा ले आते हैं वहां से। ये हमने फ्रिज में से सिल्का ले लिया, ये देखें सिल्का। अब हम डालेंगे तकरीबन आधा कप। ये वाला कप, बड़े वाला कप नहीं लेना हमने, ये आधा कप डालेंगे। आधे से भी थोड़ा कम ही डाल लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ठीक हो गया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं आपको ना ये मिक्स करके फिर दिखाती हूँ, हमारे साथ ही रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। ये देखें, मसाला इसको लग चुका है। ये देखें, इस तरीके से हमने अकेले अकेले पीस को नहीं लगाया, इसके ऊपर छिड़क दिया। अब हर को इसको एक एक पीस करके इसको मिक्स कर लिया हमने अच्छे तरीके से। ये देखें, ये बहुत जबरदस्त मसाला लगा है। अच्छा, अब हम इसको रख देते हैं
अगर 1 घंटे के बाद जिस बच्चे ने खानी है हम उसी तरह फ्राई करते जाएंगे। देखें, अगर इकट्ठों बच्चों ने खानी होगी तो हम इकट्ठी फ्राई कर लेंगे, फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं जिस तरह ये तलाई करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये फ्राई करनी है। ये देखें, मसाला हमने लगा लिया था, जैसे जो जो सब बच्चा हमें कहेगा उसकी हम फ्राई कर देंगे। ये उसामा के लिए मैं फ्राई करने लगी हूँ। आए देखते हैं, घी हमारा गर्म हो चुका है। देखें खुशबू कितनी ज़बरदस्त घी में से आ रही है। ये गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे मछली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको उसके फ़ायदे बताए हैं, आपने ये गौर करना है। इस मौसम में ज़्यादा मछली खाने का फ़ायदा है। ये देखें, इस तरीके से हल्की आंच पे पके, तेज़ आंच पे ना इसका मसाला नहीं सही इसके अंदर तक जाता। अब इसको हम हिलाएंगे नहीं, तकरीबन 3 मिनट इसी तरह पकने देंगे, फिर इसका हम साइड पलटेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, मछली फ्राई हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसको बाजारी मसाले हमने बिल्कुल नहीं लगाए, घर के मसाले लगाए हैं इसको। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। बाजारी मसाले मैंने आपको कहा है बिल्कुल नहीं लगाए, ये घर के मसालों से तैयार की है। नमक मिर्च बहुत ज़बरदस्त है, आप ये खाएंगे यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। मैं देखती हूँ खा के पहले थोड़ी सी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है, मैं देखती हूँ खा के। वाओ, ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी है, बहुत ज़ायके वाली बनी है मछली। तोड़ के भी दिखाओ ना थोड़ी सी, ये देखो ऐसे, और ये देखो ये। हाँ ज़बरदस्त, ये देखें क्रिस्पी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। यकीनन आपको मेरी रेसिपी प्यारी बहनों बहुत पसंद आती है। प्यारे बच्चों, आप लाइक शेयर ना भूला करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैं नई नई रेसिपी लेके आऊँगी, अच्छी अच्छी आपके लिए घर की रेसिपी, बाहर की रेसिपी नहीं। ये पिज़्ज़ा वगैरह तो हम बाहर से भी ला के खा सकते हैं, हमारी बच्चियों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।